मैंने बात शुरू में ये की थी कि जितनी भी अब की बार जो गाय मेरी गौशाला की जो गाय थी, मैं भी दुखी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं 3 गायों को बचा नहीं पाया और वो चीज़ मुझे अब की बार गाय में देखने को मिली। साथियों, ये जो रोग है गायों में, मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बैठ के बात की है। उन्होंने मुझे ये बताया कि 100 साल की हमारी उम्र में हमने इस तरह का रोग नहीं देखा। अब जो दूध बनेगा वो बनेगा लैब में, दही बनेगी, दूध बनेगा, जो बनेगा लैब में बनेगा। तो इनको एक बाजार खड़ा करना था इस तरह का कि जिसमें गायों की जरूरत ही ना रहे, गाय भैंस की जरूरत ही ना रहे। ये मकसद था इस बीमारी को लेके आना, गायों की संख्या भी कम करनी, दूध को बदनाम करना। जो साथी दूध के व्यापार से जुड़े हैं, एक बार जब वो टूट जाएंगे तो दोबारा पटरी पे नहीं आ पाएंगे। इस युग में सबसे ज्यादा समस्याएं जो चल रही हैं वो पित्त की समस्याएं चल रही हैं। पित्त के कारण शरीर पे फोड़े, फुंसी, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां आएंगी जो देखने में बिल्कुल दिखेंगी कि पित्त के रोग हैं। उस बीमारी को गाय से जोड़ा जाएगा। आप लिख लेना इस बात को। मैंने बात शुरू में ये की थी कि जितनी भी अब की बार जो गाय मेरी गौशाला की जो गाय थी, मैं भी दुखी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं 3 गायों को बचा नहीं पाया। साथियों, जब तक मैं अपनी बात को रिपीट करूँ, आप इसको कुछ शेयर कर दीजिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो मैंने एक चीज़ इसमें नोट की, मैं उन गायों को नहीं बचा पाया जो आर्टिफिशियल मतलब सीमन से जो पैदा की गई, मतलब इंजेक्शन से जो पैदा की गई। 3 गाय नहीं बचा पाया, तीनों उसी की थी। मतलब जो नेचुरल जो प्रोसेस था जो बछड़े पैदा करने का, वो सारी की सारी गाय बचाने में कामयाब हम हुए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी नेचुरल भी चली गई हो, प्राकृतिक वाली चली गई, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा। और कोई साथी मतलब मुझे ठीक भी करना चाहे तो मुझे कमेंट कर सकता है। साथियों, मैंने जो आपको पहले बात ये बताई थी, मुझे वो सीन याद आता है कि जब मैं 5-7 साल पहले जब चिकित्सा के क्षेत्र में आया, तो एक माँ अपने बच्चे को लेके आती। उस बच्चे की उम्र जो थी वो 20 साल थी। और उस 20 साल के लड़के पे जब आयुर्वेद की किसी दवाई ने काम नहीं किया, तो मैंने उसकी माँ से पूछा, माता जी मुझे पता समझ नहीं आ रहा कि इस पे कोई दवाई काम क्यों नहीं कर रही है। तो उसने उस समय मुझे बताया, बेटा ये जो है ये नेचुरल बच्चा नहीं है, ये मतलब सीमन से मतलब पैदा किया गया है। और मैं उस पर देखता हूँ कि उस पर कोई भी आयुर्वेद की दवाई काम नहीं कर पाई थी। और बाद में मुझे पता चला कि वो 23 साल की उम्र में वो लड़का गुजर जाता है। और उसकी माँ ने हमें बताया कि जन्म से लेके 23 साल तक ये सिर्फ दवाइयों पे रहा और लास्ट में इसको हम बचा भी नहीं पाए। तो साथियों, मेरी रूह कांप जाती है जब मैं ये सोचता हूँ कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए पैदा किए जाते हैं। जिनको जो इस तरह का जो पूरा खेल खेला गया बच्चे पैदा करने का, वो आपके बच्चे को कब बीमार करना है, कब उसमें क्या रोग लेके आना है, कितने दिन को जीवित रखना है, कितने दिन पे व्यापार करना है, वो टोटली सारा का सारा फिक्स होता है। और वो चीज़ मुझे अब की बार गाय में देखने को मिली। साथियों, ये जो रोग है गायों में, मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बैठ के बात की है। उन्होंने मुझे ये बताया कि 100 साल की हमारी उम्र में हमने इस तरह का रोग नहीं देखा। और इसमें जो खास बात ये थी कि पर्टिकुलर एक सिर्फ गाय में आना, किसी पशु में नहीं आना, और किसी भी मतलब इतनी कैजुअलिटी होना हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो ये सामान्य तो कतई नहीं है। मैं साथियों अपनी बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो साथी मतलब इस वीडियो को जब बाद में देखेंगे तो उनको सबको ताकि मैसेज चला जाए। तो इसी कड़ी में जब गाय पे हम आते हैं तो गाय पे मुझे एक जो ध्यान आता है, मैं 7-8 महीने पहले खबर पढ़ता हूँ कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं बाहर की और जो दुनिया की जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो व्यापार करना चाहते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट में। और डेयरी प्रोडक्ट में वो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन भारत में कुछ कभी कुछ समस्या उनको ये आई कि अभी उनसे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जब उसमें जो बाद में चीज़ निकल के आई कि जो वो डेयरी प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं वो टोटली मांसाहार बेस है। मतलब जो उनकी वो जर्सी को जो खिलाते हैं वो भी मांस खिलाते हैं और टोटली वो मांसाहार बेस है। और अभी मैं 10-15 दिन पहले, मैंने 20 दिन पहले एक कटिंग भी डाली थी पेपर की कि अब जो दूध बनेगा वो बनेगा लैब में, दही बनेगी, दूध बनेगा, जो बनेगा लैब में बनेगा। तो इनको एक बाजार खड़ा करना था इस तरह का कि जिसमें गायों की जरूरत ही ना रहे, गाय भैंस की जरूरत ही ना रहे। तो उसके लिए भी हो सकता है कि इस तरह गायों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मैं जो मूल विषय पे आना चाहता हूँ, बहुत सारी बहनों के भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी क्या करना है, गाय का दूध पी सकते हैं या ना पी सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, आपने बहुत सारे फ़ोटो देखे होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि जी गाय का दूध पी लिया, इस साथी को बीमारी आ गई, गाय का दूध पीने से इस साथी को बीमारी आ गई, फॉरवर्ड कर दीजिए, आँख भर के मैं आँख बंद करके उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथियों, जो गौपालक हैं, आप ईमानदारी से किसी गौशाला में जाओगे, अगर किसी को ये बीमारी गाय को आ भी जाती है
तो गाय पहले दिन से दूध देना बंद कर देती है। गाय जब भी इस तरह की बीमारी आती है तो दूध देना बंद कर देती है, और कोई भी गोपाल उसका दूध निकाल भी नहीं पाता, क्योंकि इतनी बीमारी में दूध देती नहीं है। तो अगर आपके पास वो दूध पहुंच रहा है तो यकीन मानिए कि वो दूध जो है स्वस्थ गाय का ही पहुंच रहा है। हम 24 घंटे एक महीने से, पिछले 1 महीने से मैं कोई भी लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं इस पूरी बीमारी को समझ ही नहीं पाया, और मैं कोई बात कहने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मैंने कोई भी दवाई आके इसलिए नहीं बताई कि मैं कहीं मतलब पाप का भागीदार ना बन जाऊं। तो इस पूरी बीमारी में हम एक चीज़ ये देख पाए कि इस बीमारी पे किसी भी दवाई ने ठीक काम नहीं किया। बची गाय सारी बच गई बाकी, लेकिन हम ये नहीं कहने की स्थिति में रहे कि ये पर्टिकुलर ये दवाई दे दीजिए गाय बच जाएगी। तो जो पूरा खेल जो खेला गया गाय के दूध को बदनाम करने के लिए, ताकि मतलब जो गोपालक थे अगर वो 2 से 3 महीने का दूध नहीं बिका इस तरह के झूठे एजेंडे की वजह से, तो वो गोपालक टूट जाएगा और भविष्य में कभी गायों पे काम नहीं कर पाएगा। ये मकसद था इस बीमारी को लेके आना, गायों की संख्या भी कम करनी, दूध को बदनाम करना। जो साथी दूध के व्यापार से जुड़े हैं, एक बार जब वो टूट जाएंगे तो दोबारा पटरी पे नहीं आ पाएंगे, और उनको अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो किस तरह बाजार में लॉन्च करने हैं, ये दिखा के कि गाय में तो बड़ी खतरनाक बीमारी आई हुई है, अगर आप इसका दूध पियोगे, अपने बच्चों को दूध पिलाओगे तो आप भी बीमार होने वाले हैं। और साथियों, आज मैं एक बात आपको बड़ी बात ये कह रहा हूँ, आप इस बात को लिख लेना। अभी जो अगला रोग आएगा, क्योंकि अब ये माना कि अब सर्द ऋतु शुरू हो चुकी है, और सर्द ऋतु में जो रोग आएंगे वो सारे के सारे पित्त के रोग आएंगे। ये बात नोट कर लेना। अब जितने रोग आएंगे वो पित्त के रोग आएंगे, बुखार भी पित्त का आएगा, स्किन की डिजीज सारी पित्त की आएंगी, और भयंकर एलर्जी आएंगी। क्योंकि इस समय इस युग में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो चल रही हैं वो पित्त की समस्याएं चल रही हैं। पित्त के कारण शरीर पे फोड़े, फुंसी, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां आएंगी जो देखने में बिल्कुल दिखेंगी कि पित्त के रोग हैं। उस बीमारी को गाय से जोड़ा जाएगा। आप लिख लेना इस बात को। इस तरह की बीमारियां इस रोग में आना स्वाभाविक हैं, लेकिन नाम लिया जाएगा गाय का, और गाय का जो दूध है उसको पूरी तरह से बदनाम किया जाएगा, ताकि गाय जो पालने वाले लोग गाय को पालना छोड़ दें। उनको जो अपने डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो उनको लॉन्च करने हैं, वो किसी हद तक भी जाके उनको लॉन्च करेंगे, उनको चाहे कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, आप जागरूक साथी हो, जितने साथी जुड़े हैं ये बात अपने हर साथी तक पहुंचाओ कि जब गाय बीमार पड़ती है वो दूध नहीं देती बेचारी, उसका दूध सूख जाता है। दूध तो वो पहली बात तो दोबारा अगर इस बीमारी में आ गई तो 10-12 दिन बाद ठीक होने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध देना शुरू करेगी। और राजीव भाई ने तो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया, अगर गाय को डायरेक्ट अब जहर भी दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो गाय के जो गड़ है उस गड़े में गांठ के रूप में आ जाएगा। वो दूध में, आप गाय को माँ इसलिए कहा गया क्योंकि दूध में कभी भी जहर नहीं आने देगी। तो साथियों, इस जो भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है, अगर कोई आपको इस तरह का कोई मैसेज मिलता है या इस तरह कोई आपको कमेंट, उस पर आपने उसका जवाब देना है कि गलती से भी इस तरह का भ्रामक प्रचार ना किया जाए कि गाय के दूध से कोई बीमारी आने वाली है, बीमारी होती है। ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो लोग हैं उनका जो कोशिश में है कि किस तरह भारतीय नस्ल के गौवंश को ख़त्म किया जाए, हमें इसका डट के मुकाबला करना है, लोगों को जागरूक करना है। जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। तो साथियों, कई दिन से आपसे बात करने का मन था, और ये गाय का जो विषय है, क्योंकि देखो एक बात मेरा ये मानना है, हो सकता है बहुत सारे साथी मेरे से सहमत ना हो, लेकिन अगर गाय इस देश से, गाय अपने समाज से निकल गई, हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि गाय का जो दूध है, गाय का गोमूत्र जो हमें खेती करनी है, खेती हम इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपकी ज़मीन हथियाना चाहता है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस दिन आसमान छूएंगे, आपको दोबारा बैल की खेती पे आना पड़ा, क्योंकि पेट तो आपको भरना है। तो गाय ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए इनका जो मुख्य मकसद ये है कि किस तरह गाय को इस समाज से, इस देश से ख़त्म किया जाए। तो साथियों, इस गाय को धर्म के विषय में अन्यथा मत ले। गाय ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की, ना ईसाई की है। गाय पूरे मानव जाति के लिए गाय है। आप इसको धर्म में मत बांटिए। जिस दिन से गाय धर्म में बंटी है उसी दिन से गाय का विनाश, गाय का मतलब बिल्कुल गाय का विनाश होने का कगार पे आ गया है। क्योंकि जो हिंदुओं ने जो ठेका लिया गाय का, वो कतई ठीक नहीं है। गाय किसी भी धर्म की नहीं है। गाय स्वास्थ्य का विषय है, गाय खेती का विषय है, गाय अर्थव्यवस्था का विषय है। गाय को धर्म से ना जोड़े। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, गाय हर धर्म का विषय है। मैं सभी धर्मों के व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको दुनिया का जो बड़े जो इलाइट मतलब जो बड़े घराने हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आपको इनसे बचना है तो आपको भी गाय का आसरा लेना पड़ेगा, आपको भी गांव के स्वावलंबन पे जाना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। ये जो धर्म का विषय है, इससे बाहर निकल के हम एकजुट होके इनका मुंह तोड़ जवाब देना। साथियों,
और मैं आपको जो दूध है गाय का, वो जिस तरह आप पहले ले रहे थे किसी साथी से गाय का दूध घी, आपने उसी तरह खाना है। कहीं भी आप बिल्कुल झिझक मत करना इस मामले में, क्योंकि मैं मतलब इस बात की पूर्णतः मतलब मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। अगर किसी साथी को ये लगता है कि आप गलत कह रहे हो, तो अगर जो गाय बीमार होने के तुरंत बाद दूध देना शुरू करती है तो मुझे बुलाना, मैं पी के भी दिखाऊंगा, अपने बच्चों को पिलाऊंगा। कहीं उसमें रत्ती पर भी मतलब मेरे शरीर में परिवर्तन दिखे तो आप जो कहोगे वो दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। और जो अभी लगभग जो मान के चलो कोई बहुत सारी गायें में आके चला जा चुकी है संकट, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरह के संकट आगे भी आएंगे, लेकिन हमें डट के मुकाबला करना है। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ मां साथियों।